दोनों पार्टियां आपस में श्रेय ले ये सिर्फ जुमला जी भी हैं दोनों पार्टियां। हम हमारे रोजगार से बचना चाह रही हैं। आज हमारे परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दवाई गोली हर चीज के लिए परेशान है। विधानसभा में वही आएगा जो हमें रोजगार देगा, नहीं तो विधानसभा के साफ करेंगे विधानसभा से हम। है और चल रहा है। हर एक परिवार 4 से 5 लाख के ऊपर कर्ज में है। हर एक में ये 10,792 परिवार इस तरीके से भटक रहा है। और 2 सरकार दिल्ली में चल रही है कि 4 महीने के बाद आप हमको कहाँ रेगुलाइज करेंगे, कहाँ परमानेंट करेंगे। कि जिस तरीके से आपने 189 लोगों को अपने पावर से लगा दिया डायरेक्ट। हमें तो रोजगार से मतलब है, हम तो रोजगार की गुहार लगा रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा, अगर उनको ये बोले कि तुम चुनाव लड़के जीत गए, तुम्हें सांसद, निगम पार्षद या एमएलए सिर्फ 4 महीने के लिए बना दिया जाए। क्या बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेशों में जाकर के LLB और घरों के अंदर में एक एक पर्दे जो है वो करोड़ों रुपए के लगे होंगे। अगर उनका टॉयलेट और बाथरूम भी अगर आप लोग जाएंगे तो वो भी करोड़ों, 4 से 5 लाख रुपए जो है इन लोगों के ऊपर में कर्जा हो चुका है 11 महीने के अंदर में। मैं चौथ से लेके अलग अलग इतने सारे त्योहार थे जो कि हमारे बेरंग गए हैं, अधूरे गए हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से लगातार हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से बेरोजगार, यानी कि मैं वो कहूंगा जो DTC बस मार्शल के जो बेरोजगार हैं, आज दिल्ली के अंदर में हाईलाइट है, पूरे देश के अंदर अब ये पूरा मामला जो है वो हाईलाइट हो चुका है। मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की सरकार है, वहीं दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी सरकार है। कोरोना टाइम से लेकर के लगातार दिल्ली सिविल डिफेंस, DTC बस मार्शलों ने लगातार एक काम किया, देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। और आज वो लोग 11 महीने से लगातार जो है वो बेरोजगार हैं। लगातार आप लोगों को अपडेट मिलती रही है, और अपडेट भी वो किस तरीके की मिली है, शायद अगर मैं आपको ये वीडियो दिखा दूं और आप लोगों को इन लोगों की बातें सुनाऊं तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के अंदर में आखिर में ये किस तरीके की राजनीति है जिसके ये लोग शिकार हो रहे हैं। ये मैं हकीकत कहूँ कि जिस तरीके से अभी जो हमारे पास अपडेट आई है कि 4 महीने के लिए इन लोगों को जो है वो रोजगार दिया जा रहा है, सिर्फ 4 महीने, यानी कि 120 दिन, और 1 साल से ये लोग बेरोजगार हैं। यानी कि अगर ये लोग 18 से 20 हज़ार रुपये अगर इन लोगों की महीने की सैलरी अगर जोड़ी जाए तो वहीं पे 4 महीने की सैलरी लगा लीजिए, प्लस उसके बाद में 1 साल यानी कि 365 से अगर गुना करेंगे तो 197 और 198 और 200 रुपए तक इनकी पर डे की वो दिहाड़ी पड़ेगी पूरे साल भर की। सोचने वाली बात है कि समझने वाली बात है कि आजकल के टाइम के अंदर में जहां पर 140 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक सरसों की बोतल हम लोग जाते हैं तेल खरीदने के लिए अपने रसोई घर के लिए, वहीं पर अगर इन लोगों को एक दिन की जो इनकी जो पैसा है जिसको कहते हैं कि ये लोग कमा करके लेकर के आएंगे, वो सिर्फ 198 से लेकर के 200 रुपए तक। ये बड़े ही सोचने वाली बात है कि किस तरीके की हमारी जो दुर्लभ स्थितियां हमारे देश की हो चुकी है। वहीं पर आज हमारे बीच में ये सभी मार्शल जो 4 महीने की नौकरी को लेकर के आज फिर से एक बारी सरकार के कानों को, यूं कहूं कि उनके कानों के अंदर में तेल जो है वो डालने का काम करेंगी। और ये हकीकत बात है कि ये जरूरी भी है कि सरकारों तक ये पता चले कि जो जिंदगी भर तक का जो दावा करती है और जो लगातार जो काम देने वाली जो सरकारें हैं, लगातार जो रोजगार देने वाली जो सरकारें हैं, आखिर में वो 4 महीने के अंदर में किस तरीके की परमानेंट की ड्यूटी इनको करेगी या नहीं करेगी, या सिर्फ एक लॉलीपॉप का आश्वासन देकर के इन लोगों को छोड़ दिया है। आज यहीं पर राजघाट पे हम लोग मौजूद हैं, और राजघाट की अगर मैं बात कहूं कि जिस जगह से हम लोगों ने आप लोगों को लगातार जो वीडियो दिखाई, वहीं पर अभी 1 दिन पहले ही जो है वो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर जो है वो हमला हुआ है। इस वजह से इन लोगों को राजघाट पावर हाउस से हटा करके इस समय जो ये पर्यटक जो है, ये सब राजघाट का ये डिपो है, पर्यटक डिपो जिसको बोलते हैं, यहाँ पे तमाम बसें जो है वो टूरिस्ट वाली आकर के जो है यहाँ पे खड़ी होती हैं, और आज ये लोग इसी पार्क में बैठे हुए हैं। हम लोग एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि अपने 4 महीने के रोजगार के लिए आज ये लोग दोनों सरकारों को किस तरीके से कहते हैं और किस तरीके से अपने रोजगार की मांग करते हैं। ये बड़ा सोचने वाला और गंभीर विषय है, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं
उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सरकारों के जो कान के अंदर में जो जमा हुआ जो मैल है ना, वो हट जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पता लग सके कि हम 4 महीने का जो रोजगार का लॉलीपॉप दे रहे हैं आने वाले विधानसभा के अंदर, तो ये क्या इनके लिए सही होगा या आपके लिए सही होगा। सोचने वाली बात है। मैं जुड़ता हूँ एक बारी, हमारे साथ में परमजीत जी हैं और मुकेश पाल जी हैं। ये लोग जुड़े हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे इनसे। तो सबसे पहले मुकेश पाल जी से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये धन्यवाद आपका सर। मुकेश पाल जी, 4 महीने के रोजगार के लिए जिस तरीके से आप लोगों के ग्रुप वगैरह में भी और हमें जो मैसेज पता लगा है, 4 महीने का रोजगार दिल्ली सरकार जो है, और यूं कहूं कि दिल्ली सरकार के कहने पे बीजेपी वालों ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने, या भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिल्ली सरकार के ऊपर में दबाव डाला है तो उन्होंने 4 महीने का रोजगार दिया है। क्या आप लोग उस 4 महीने के रोजगार से क्या खुश हैं, ये आप मुझे बताइए। सर, ना तो दिल्ली सरकार ने उस पे दबाव डाला है और ना ही विपक्ष ने उस पे दबाव डाला है। ये दबाव डाला है हम 10,792 बस पार्सलों ने। अच्छा, तो ये तो बीजेपी, मैं लगातार देख रहा हूँ कि इसके अंदर में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर में दबाव डाला है, तब जाकर के आप लोगों को 4 महीने ये सब श्रेय की बीमारी है उनकी, दोनों पार्टियों की। ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब क्या लगता है आपको कि दोनों पार्टियां आपस में श्रेय ले? ये सिर्फ जुमला जी भी हैं दोनों पार्टियां। हम हमारे रोजगार से बचना चाह रही हैं, जो उन्होंने हमसे काम करवाया उससे बचना चाह रही हैं। ये बताइए सर, ये तो एक अमानवीय प्रहार है सरकार द्वारा हम पे, अमानवीय है। 10 साल हमसे काम करवाया, डीटीसी के अंतर्गत कर्मचारी का काम करवाया आपने, तो हमें कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए उसमें, एक बस मार्शल के तरह। ना तो हमारा कोई आई कार्ड था अभी तक, डीटीसी में काम कर रहे थे बिना आई कार्ड, कोई आई कार्ड इश्यू नहीं, कुछ नहीं, कोई हमें यही नहीं पता हमारे माँ बाप क्या हैं, कौन है माँ बाप हमारे। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लावारिस की तरह। कुछ पता चला? 8-10 साल हमने सेवा की, लेकिन ये हमें लगता है ये सरकारों द्वारा प्रहार है और ये अमानवीय प्रहार है। ऐसी घटना हुई है, आज हमारे परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दवाई गोली हर चीज के लिए परेशान है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से पीड़ित है। तरीके से आप लोग पीड़ित हो चुके हैं इस समय, शोषित, कहीं ना कहीं आप लोग शोषित के शिकार बन चुके हैं। शोषण के ही शिकार हुए हैं सर। ये हमें दिल्ली सरकार द्वारा लगाया गया और उसमें नियमित जो नियमावली है उसका पालन नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ, ये उसी समय दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। IAS ऑफिसर चलाते हैं सरकारों को, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे थे, उन्हें 10 साल बाद याद आया कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। उस समय क्यों याद नहीं आया तुम्हें? उस समय निकालने के समय पे आप लोगों को कमियां गिनवा दी गई, बिल्कुल एक्ट के अंदर में लिखा करके कमियां। और अब इसमें ये जो कमियां हैं बताई गई हैं, पूरी पूरी दर्शाई गई हैं। और जो दिल्ली सरकार ने नोटिंग बना के भेजी थी, ये भ्रमित करार दे दिया गया। LG साहब जो उच्च लेवल के पद पे बैठे हैं, वहाँ से जो दिल्ली के बॉस कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट नोट में जो भी कमियां हैं तो उसमें पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई और ये मतलब भ्रमित किया गया है। तथाकथित कैबिनेट निर्णय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मंत्री की भूमिका निभाई, तथाकथित कैबिनेट निर्णय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और शुरू कर दिया। इस प्रकरण ने कैबिनेट प्रक्रिया की पवित्रता का उल्लंघन किया, ये भी उल्लंघन किया है, मतलब वहां से क्या पूरी तरह से उल्लंघन किया है। और लास्ट में आदेश दिया गया है, इस बीच अगले 4 महीनों में सरकार को बस मार्शलों के लिए एक योजना तैयार करने पर ठोस कदम उठाने चाहिए, जिसमें उनकी भूमिका और सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। संबंधित विभाग द्वारा भर्ती नियम भी बनाए जाने चाहिए। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सेवा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए और पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाना चाहिए। 12वें नंबर पे मुझे विश्वास है कि आप इस पत्र को पूरी गंभीरता से लेंगे तथा मामले में शीघ्र कार्रवाई करेंगे। ये दिल्ली सरकार को आदेश समझो या फिर उन्होंने आदेश पारित कर दिया। अब दिल्ली सरकार इस पे कार्रवाई क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? 4 महीने का ये जुमला क्यों दिया है? ये दोनों सरकारों ने 4 महीने का इसलिए दिया, इलेक्शन सर पे है इनके, विधानसभा का इलेक्शन है, इलेक्शन सर पे है और यही महत्वपूर्ण है इनके लिए। विधानसभा में वो आएगा जो रोजगार देगा, उसके बाद तो भूल जाओ। फिर तो हम कहना ये चेतावनी समझे आप वो, या फिर हम शांतिपूर्वक तरीके से करें? मतलब सीधा डायरेक्ट जो है आप लोगों की, मार्शलों की जो है वो चेतावनी है सरकारों के लिए, जिन सरकारों ने इनको 4 महीने का जुमलाबाजी किया है। 1 सेकंड सर जी, विधानसभा में वही आएगा जो हमें रोजगार देगा।
नहीं तो विधानसभा के साफ करेंगे, विधानसभा से हम खुला चेतावनी है सरकारों को। चलिए, हमारे साथ में परमजीत जी हैं और इस समय जो है वो अगुवाई कर रहे हैं इन सभी की, और मुकेश पाल जी, अभी आप लोगों ने इनको भी सुना। परमजीत जी क्या कहना चाहते हैं, और ये पूरी प्रतिक्रिया आपके सामने है, अब पूरे 11 महीने की क्या लगता है आपको निचोड़, और किस तरीके से इन लोगों को अगली जो नौकरी है वो मिल पाएगी? आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और दिल्ली के 10,792 लाचार, मजबूर, गिरा हुआ इंसान है, लेकिन फिर भी उसने अपने हिम्मत करके खड़ा है और चल रहा है। हर एक परिवार 4 से 5 लाख के ऊपर कर्ज में है। हर एक परिवार, उसका घर परिवार कैसे चल रहा है वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। बड़ी विडंबना है कि इस देश के राजधानी में ये 10,792 परिवार इस तरीके से भटक रहा है, और 2 सरकार दिल्ली में चल रही है, और सिर्फ राजनीति किया जा रहा है हमारे ऊपर, और हमें प्रॉपर तरीके से रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त हम लोग जो भी काम करे हैं, सरकार के आदेशों का प्रॉपर तरीके से पालन किया है और फिर करेंगे। उन्होंने 4 महीने का हमें रोजगार दिया है, इसको भी हम बड़ी ईमानदारी से करके उनको दिखाएंगे और करके देंगे। उससे पहले हम ये चाहते हैं कि 4 महीने के बाद आप हमको कहाँ रेगुलाइज करेंगे, कहाँ परमानेंट करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में आप हमको रखेंगे उस डिपार्टमेंट का पूरा पॉलिसी बनाए, उसका पूरा खुलासा भी होना चाहिए, पूरा खुलासा होना चाहिए, और उसका आई कार्ड हमारे पास होना चाहिए, जिस आई कार्ड को लेके हम पोल्यूशन ड्यूटी में काम करने के लिए तैयार हैं। हम आपके काम को नुकसान नहीं करेंगे, आपके आदेशों का प्रॉपर पालन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए कि 4 महीने के बाद हमें कहाँ जाना है। अगर हम मार्शल थे तो मार्शल के तौर पे आप सभी 10,792 लोगों को लगा दीजिए, और उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाइए। जैसे कि एलजी साहब कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार ये कहती कि हमारे पास ये पावर नहीं है, तो एलजी साहब से भी मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपने 189 लोगों को अपने पावर से लगा दिया डायरेक्ट, उसी तरीके से अपने पावर से हम लोगों का भी उद्धार करिए। इस वक्त आप हमारे महामहिम हैं, आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही हमारा सब कुछ हैं, और दिल्ली के लिए जो पावर है सर्विसेज का, वो पूरा का पूरा आपके पास है। तो आप दिल्ली सरकार की तरफ ना फेंकें, और दिल्ली सरकार एलजी साहब का नाम लेके पार होने का कोशिश ना करें। दोनों मिलके बैठ के जो 5 तारीख को इन्होंने कैबिनेट नोट तैयार करा था, उसको एलजी साहब ने 22 दिन के बाद अस्वीकार करा, और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो वो सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी ठीक कराने का नहीं है, ये आप दोनों सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को आप बुलाते और बैठ के कहते कि ये ठीक नहीं है, इसको यहाँ ठीक करो, इसको यहाँ ठीक करो। हमें तो रोजगार से मतलब है, हम तो रोजगार की गुहार लगा रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा, अगर 1 साल हम खराब किए हैं तो संघर्ष को हम कामयाबी तक जरूर ले जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में सचिन भाई भी जुड़े हुए हैं, एक बार हम लोग सचिन जी से भी मुलाकात करते हैं। सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या लगता है कि जिस तरीके से 4 महीने का जो जुमलाबाजी आप लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग काम पे नहीं जाएंगे, और कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों बातों पे लेकर के क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें लगती है मुझे कि जो 4 महीने का इन्होंने जो बताया सरकार ने, तो मैं सरकारों से, नेताओं से एक सवाल अगर पूछ लूं कि आप लोग चुनाव लड़ते हो, मेहनत करते हो, कैंपेन करते हो, रैलियां करते हो, और वो 5 साल के लिए होता है ना उनका, अगर उनको ये बोले कि तुम चुनाव लड़के जीत गए, तुम्हें सांसद, निगम पार्षद या एमएलए सिर्फ 4 महीने के लिए बना दिया जाए, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? जो संविधान में है उसको तो करना पड़ेगा ना, है ना? अगर संविधान में अगर नहीं है तो बात गलत है। मैं नेताओं से पूछ लेता हूँ इस बात को कि आप क्या 5 साल का जो आपका समय है, क्या आप उसे 4 महीने में स्वीकार करोगे? तो उसी तरह से हम भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात और भी है सचिन जी, आप वो तो नेता हैं, और आजकल हमारे देश के अंदर में आप लोग जानते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बारी भी अगर वो MP MLA बनते हैं तो उनकी ना उतनी बार पेंशन लगती है, उनको पैसा मिलता रहता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेशों में जाकर के LLB और IAS और जो भी ऑफिसर बनते हैं वो बाहर के देशों के लिए, डॉक्टर के लिए बनते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए कोई भी काम नहीं आता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे गरीब जो है हमारे देश के, वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, और उन लोगों को उठाने के लिए यहाँ की
सरकारें जो हैं उनको दबाने का कोशिश करती है या उनको ऐसा कुचल देती है कि वो दोबारा उठ नहीं पाता। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये सबसे बड़ा हमारे देश के अंदर में जो राजनीति है, बड़ी ही गंदी राजनीति है, जिसके ये लोग शिकार हो चुके हैं। जो 11 महीने पहले जिस तरीके से अपनी राजनीति करने वाले लोगों ने सिर्फ अपने एक वोट का जरिया बना करके इन लोगों को एक ऐसी जगह पे ला करके खड़ा कर दिया, ना ये घर के रहे ना ये घाट के रहे। आप ये समझिए, आपके बच्चे तो विदेश में जाकर के पढ़ लेंगे, यहाँ से कुछ दूरी के अंदर में सभी सांसदों का घर होगा, सभी MP और MLO का घर होगा। उनके घरों के अंदर में एक एक पर्दे जो है वो करोड़ों रुपए के लगे होंगे। अगर उनका टॉयलेट और बाथरूम भी अगर आप लोग जाएंगे तो वो भी करोड़ों रुपए के लगे होंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? आप ये सोचिए कि इनके पास में किराया तक नहीं है, किराया अपने मकान मालिक को देने का। 4-4 से 5-5 लाख रुपए जो है इन लोगों के ऊपर में कर्जा हो चुका है 11 महीने के अंदर में। मैं कहता हूँ 11 घंटे भी आप 24 घंटे के अंदर में अगर आप निकाल करके दिखा दें, आप निकाल करके दिखा दे बगैर पैसे के, तो मैं समझ जाऊंगा कि सरकारें जो है वो आज बगैर पैसे के हम लोग चल सकते हैं, लेकिन नहीं चल सकते। आप ये बड़ा सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीरता वाली विषय वाली बात है कि किस तरीके से लगातार लोग जो है इसके शिकार बनते जा रहे हैं, जो बेरोजगारी जिसको कहा जाता है। जी सचिन जी, मैं तो जो हमारा अब लास्ट का जो कंक्लूजन है, मैं तो राजनीति में जाने नहीं चाहता। मैं राजनीति में जाना ही नहीं चाहता। वो इसलिए क्योंकि हमसे जो हो सकता था, देखिए हम लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई, हमने संघर्ष करा, रोड पर खून पसीना बहा, अब कई बार पुलिस द्वारा डिटेन भी हुए, बहुत संघर्ष किया हमने। हमसे जितना हो सकता हमने अपने तरफ से एफर्ट कर दिया। अब जो ये कानूनी दाव पेच है लगाना, पॉलिसी बनाना, ये सरकारों के हाथ में है। ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, सरकारों के हाथ में है। हम तो अपना काम कर चुके हैं। अगर देखिए मैं तो दोनों पार्टियों से कहता हूँ, मुझे किसी को बुरा नहीं बोलना, आप मेरे लिए दोनों ही अच्छे हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दोनों ही मेरे परिवार को रोजगार दोगे, उनका जो अंधकार में जीवन है उसे निकालने की कोशिश करोगे, तो मेरे लिए तो आप दोनों अच्छे हो। मैं तो इस राजनीति में जाऊँगा नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, अभी भी जो बता रहे हैं कि जो LG साहब की डायरेक्शन है, जो पत्र आया, जो BJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसमें ये कमियाँ हैं, दोनों सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ समझ लीजिए। बिल्कुल, कि अगर उसमें कुछ कमियाँ हैं तो जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए ताकि इन लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए 1 साल लगभग हो ही गया है और पिछली दिवाली भी हमारी कल थी, पिछली दिवाली नहीं, करवा चौथ से लेके अलग अलग इतने सारे त्यौहार थे जो कि हमारे बेरंग गए हैं, अधूरे गए हैं। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि दिवाली से पहले ही जल्द से जल्द हमें कोई एक तोहफा दे कि हाँ जी भाई, जो भी कमियाँ थी इसको पूरा कर दिया गया है और अब तुम अपने परिवार में, घर परिवार में खुशियाँ अच्छे से मनाओ, तरीके से मनाओ। और दोनों सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके हिस्से में जो भी काम है, जो भी छोटा मोटा काम अटक रहा है, देखिए वो लोग सरकार में है, वो लोग पावर में, हमारे साइन करने से कुछ नहीं होगा। जो भी घटाना है, बढ़ाना है, जो भी वो बता रहे हैं कि एक बैठक के लिए दल बनाना है, तो इस काम को जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि हमारे साथियों को वापस पुनः रोजगार मिल सके। दोनों सरकारों से यही रिक्वेस्ट है, आपके हिस्से में जो जो काम है वो करके दीजिए। और अपने साथियों से भी मैं कहता हूँ कि तुम मत बोलो किसी सरकार को गलत, कर रहे हैं वो काम को। कभी ऐसा ना हो कि किसी के 1-2 गलत बयान से थोड़ा माहौल खराब हो जाए। तो मैं तो बोलता हूँ इन चीज़ों से हमारे साथियों को बचना चाहिए, इन चीज़ों से। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि किसी को नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अगर सरकारें अगर अपना काम बाखूबी और ईमानदारी से और बगैर कुछ स्वार्थ के अगर इन लोगों को या हमारे देश की जनता को अगर रोजगार देती है, उनको हर मुहैया करवाती है हर चीज़ें, तो क्यों बोलने जाएगी जनता? अगर जब तक दुखी होती है तभी कोई ना कोई बोलता है। तो ये बड़ा सोचने वाली और गंभीर विषय है। इसके ऊपर में सरकारों को जो है वो अब ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो ध्यान नहीं देगी तो शायद आने वाले समय के अंदर में इसका खामियाजा भी वही सरकारें भुगतेंगी जो लगातार बनी हुई हैं। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर पूरी घटना को लेकर के? पहली तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहता हूँ। जी शुक्रिया। और जिससे कि आपने हमें बात रखने का मौका दिया। और आपके चैनल से मैं सरकारों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको हमने सरकार में चुन के भेजा है जी, और वहाँ पर गवर्नर साहब हैं। अब तुम दोनों का मामला है तो उसमें हम पब्लिकों का कोई गलती नहीं है। हमने वो एक लेटर जारी किया गया था LG साहब की तरफ से, उसमें एक डायरेक्शन दी गई है कि दिल्ली सरकार 4 महीने के अंदर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को और क्या नाम है उसको पद को लेकर ST SC OBC को लेके। तो मैं बता दूं ST SC OBC हमारे पास सारे विषय के लोग हैं, ST ST OBC के सारे लोग हैं। आप फंड कहाँ से क्यूल करेंगे या MHO से करेंगे, वो आपकी सरकारों की बात होती है। कल एक मैंने और वीडियो देखी थी, विजेंद्र गुप्ता प्रतिपक्ष BJP के बोल रहे थे कि अतिशी मैम को LG साहब के पास जिस दिन वो 5 तारीख को नोट लेके गई थी, उन्होंने कहा था कि एक कमेटी गठन करो जिसमें कि सेक्रेटरी साहब हो,
और फाइनेंस सेक्रेटरी हों और होम के हों, तो वो 20 दिन हो गए, आपने कमेटी गठन क्यों नहीं की, किसने नहीं करी, और नहीं की तो अब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है। 1 साल हो चुकी है और इलेक्शन आने में 2-2.5 से महीने रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि वो फाइल बनाती हैं या पॉलिसी बनाती हैं मैडम, बना के जो उनका काम होता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें एलजी साहब से ये करवा के लाओ, वो करवा लाओ, तो वो खुद मुख्यमंत्री हैं। अभी मेरे एक साथी बता रहे थे कि उनके किसी विधायक ने कहा कि एलजी साहब से जाके ऑर्डर लेके आओ, साइन लेके आओ। तो मैं उनको बताना चाहता हूं विधायक जी को कि आप सत्ता में हो, आप अपनी मैडम अतिशी मैडम से बोलिए, मुख्यमंत्री साहब लेटर में लेके और एलजी साहब से बोले कि साहब ये कमी आ रही है, आप इसको पूरा कर दीजिए। मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को, कि मेरा अधिकार इसलिए बनता है क्योंकि मैंने उनको वोट दिया है, क्योंकि मैं दिल्ली का वोटर हूं, तो मेरा और सरकार का ये अधिकार होता है कि वो राशन, सड़क मुहैया कराना, रोजगार मुहैया कराना, ये सरकार का कर्तव्य होता है और उसके बदले हम उनको वोट देते हैं। अगर वहीं से अगर वो अपना रास्ता और अपना मुद्दा अगर भटक जाए सरकार, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, अगर यही वोट की ताकत होती है जो हम आपको सत्ता पे और राजा बनाने का मौका देते हैं। विधानसभा चुनाव सर पे है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा 1 साल से आप शुरू से हमारे धरने प्रदर्शन में आ रहे हैं, हम 6, 7, 8 महीने तक बैठे रहे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे लेटरों का कोई जवाब नहीं दिया। अब अतिशी मैम बनी है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, एक औरत माँ का रूप होती है और माँ होती है, तो हम उनको अपनी एक ममता के नाते हम बताने कि ये बच्चे 10,792 आपके बच्चे हैं और आप मुख्यमंत्री हैं। भविष्य किसी को नहीं पता कि अगली बार सरकार में आप हैं या ना है। तो मैं चाहता हूं कि जाते जाते एक अच्छा काम कर जाएं कि ये 10,792 जो लोग हैं, इनका जो परिवार है वो आपको जिंदगी भर दुआएं देगा और आपको धन्यवाद करेगा। मैडम, राजनीति तो आज आप हैं, कल कोई और आएगा, कल परसों कोई और आएगा, मगर जब आपके पास ये पावर है, उस पावर का यूज करो। कल को ऐसा ना हो जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने एक सभा में कहा था कि काश में ये पहले काम कर देता तो उन्हें अफसोस ना होता। जब आपने 10 महीने निकाल दिए तो कहीं ऐसा ना हो अतिशी मैम, अगर कल को भगवान ने चाहा आपकी सरकार नहीं आई और दिल्ली के वोटरों का दिमाग बदल गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल तक आपको सोचना पड़े और अफसोस करना पड़े। इसका ऐसा मौका न दें, इन बच्चों का भला करें। और 1 हफ्ते के अंदर एलजी साहब ने जो डायरेक्शन दी है 4 महीने की दी है कि 4 महीने में बनाए, मगर आप अपना बड़कपन दिखाइए। और आम आदमी पार्टी है तो आम आदमियों के लिए ऐसा काम करके दीजिए कि, और बोलिए एलजी साहब को बोलिए चैलेंज से, आपने 4 महीने दिया था, मैं 1 हफ्ते में ये पूरा काम करके आपके टेबल पे दे रही हूँ, अब आप साइन करके दूसरे हफ्ते में ज्वाइनिंग दे दो। बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने जो हमारी जो मुख्यमंत्री इस समय आदित्य जी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस सिविल डिफेंस के अंदर में वो महिलाएं भी हैं और आप खुद एक महिला हैं और महिला का दर्द आप समझ सकते हैं। तमाम ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर में जो मार्शल महिलाएं हैं वो दाने दाने के लिए अपने घर के अंदर में मोहताज है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने घर के अंदर में जो है वो किसी मेहमान को बुलाने के लिए भी मोहताज हैं कि आखिर में हम लोग कब हमारा वो समय आएगा, कब हमारे पास पैसे होंगे, कब हमारे पास नौकरी होगी, जब हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे। बच्चों के कईयों के स्कूल जो है वो छूट चुके हैं और कई बच्चों के जो है वो जो ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे वो तक वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं और कहीं ना कहीं इनका परिवार जो है, इन महिलाओं का परिवार, इनके जो भाइयों का परिवार है वो बिछड़ रहा है और कहीं ना कहीं पैसे और रोजगार के मामले को लेकर के हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग एक बार जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम लता है। सर, मैं क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप हमारे फर्स्ट डे से और अब तक जुड़े हुए हैं। मैं बस यही दोनों सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि हम लोगों को पार्टी में ना घसीट के हमें रोजगार दिया जाए, क्योंकि अगर रोजगार नहीं होगा तो हमारे कुछ भी नहीं होगा। आप जानते हैं कि अगर जनता से ही राजनीति चलती है और जनता हम है, जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो हम मर ही जाएंगे और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। लोकतंत्र कि एक तरीके से ये हत्या की जा रही है, क्योंकि हमारे रोजगार आज से नहीं 12 महीने से। अब एलजी साहब को याद आया 4 महीने के हमारे को रोजगार देने के लिए, हमारी स्थिति खराब अब दिखी है। मतलब 12 महीने से उन्हें हमारी स्थिति खराब नहीं दिखी। अब 1 साल बाद उन्होंने हमारे को नजदीक पे है तो 4 महीने का लॉलीपॉप दे दिया कि बस ये गुमराह हो जाए यहाँ से। आज हमारे साथ हमारा धरना उठाने की भी बहुत सारी चेष्टाएं की गई, पर हम उनमें से नहीं है कि हम अपना धरना खत्म कर दे। हम धरना अपना कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि हमें 4 महीने का ये जुमला नहीं चाहिए। राजनीति करनी है करो, पर उन लोगों से राजनीति करो जो इस काबिल हैं।
हम आम जनता से राजनीति करके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और हम में से बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो सिंगल मदर रहती हैं, उनसे पूछो कि वो अपने घर परिवार कैसे चलाते हैं। हम तो हालांकि अपने परिवार में रहते हैं, कुछ खा पी भी लेंगे, पर वो लोग कैसे अपने स्थिति को झेलेंगे? और रोजमर्रा की स्थिति में अगर यहाँ आते हैं बस वही बातें सुनकर चले जाते हैं। आज ये एलजी ने भेज दिया, आज सचदेवा ने ये भेज दिया, आज बीजेपी के वहाँ कार्यालय से ये रिपोर्ट आ गई, आज वहाँ से ये रिपोर्ट आ गई, आम आदमी पार्टी के वहाँ से ये टीम आई है, इसने ये बताया। हम मतलब इन दोनों पार्टियों के बीच में इस तरीके से दलदल में फंस गए हैं ना कि हमें निकालने के लिए हम यही सोचते हैं कि हमें रोजगार ना दे सको तो मृत्यु दंड दे दो। देखिए, अब इन्होंने जो बात कही है, दर्द है, महिला का दर्द है, बोल सकती है, क्योंकि सरकारों को हम लोग वोट दे करके और ऐसी चुने हुए सरकारें जो अपने दिल्ली के अंदर में, चाहे हमने भारत के अंदर में लेकर के आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। लेकिन सबसे बड़े अफसोस होने वाली बात है कि महिलाओं का जो दर्द है वो सामने आ रहा है। और ये दोनों जो इनका दर्द है, ये जो दोनों जो सरकारें हैं, इन लोगों को अब गंभीरता से लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा जो है, मैं जैसा पहले मैंने बोला है कि कहीं ना कहीं ये पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन भाई के साथ में। जय हिंद, जय भारत।